नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल ठाकुर। यूपी से एक ऐसी खबर की चर्चा सोशल मीडिया पर हो रही है जिसके बारे में आपको जानना और समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। यह खबर जुड़ी हुई है अखिलेश की प्लानिंग से, जोड़कर इसे लोग देख रहे हैं कि क्या अखिलेश की प्लानिंग, क्या इंडिया गठबंधन जो है उसकी प्लानिंग से बीजेपी घबराई हुई है। क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में आपने देखा होगा, इंडिया गठबंधन ने एनडीए यानी पूरी बीजेपी, पूरी मोदी योगी सबको पटकनी दी थी जबरदस्त। तो क्या उसके अब साइड इफेक्ट नजर आने लगे हैं? कुछ दिन पहले आप देख रहे होंगे किस तरीके से बीजेपी में अंदर खाने खलबली मची हुई थी, और अब जैसे जैसे उत्तर प्रदेश में उपचुनाव का वक्त नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे मुस्लिम और यादव, जो अखिलेश का कोर वोटर माना जाता है, उसको टारगेट किया जाने लगा है, जिसको लेकर एक और बड़ा फैसला शायद लिया जा चुका है सरकार की तरफ से। यह हम नहीं कह रहे हैं, दैनिक भास्कर ने एक रिपोर्ट की है जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पर है, राजनीतिक गलियारों में है, पत्रकारों के बीच में है कि क्या योगी सरकार, क्या योगी आदित्यनाथ अखिलेश की जो फील्डिंग है, चक्रव्यूह है, उससे सहमे हुए हैं, डर गए हैं। यह खबर क्या है सबसे पहले यह बताऊंगा, उसके बाद अखिलेश ने किस तरीके से चुनाव आयोग से संज्ञान लेने की बात कही है, सब कुछ आपको विस्तार से समझाने वाला हूं, बताने वाला हूं। दरअसल दैनिक भास्कर ने रिपोर्ट किया है कि यूपी में अब अफसर भी, जो मुस्लिम यादव जाति से जो अफसर आते हैं, वो सरकार के टारगेट पर हैं। दैनिक भास्कर की इस रिपोर्ट के मुताबिक, इस दावे के मुताबिक, यूपी में मुस्लिम यादव अफसर फील्ड पोस्टिंग से हटेंगे, यानी कि फील्ड में जिनकी तैनाती होती है उन्हें अब वहां से हटा दिया जाएगा। उपचुनाव वाले 10 जिलों में फिलहाल पोस्टिंग पर रोक लग चुकी है, यानी कि जिन 10 जिलों में, जिन 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, वहां पर ना कोई मुस्लिम अधिकारी फील्ड में नजर आएगा, ना कोई यादव अधिकारी नजर आएगा जो यादव जाति से होगा। इसके अलावा कुछ और जातियों के लोग पर भी शिकंजा कसा जा सकता है, उन्हें भी हटाया जा सकता है। ये सब कुछ दैनिक भास्कर ने अपनी रिपोर्ट में इसको लेकर दावा किया है कि क्या कुछ चल रहा है, क्या खिचड़ी पक रही है लखनऊ में। इस बीच आपको बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य भी दिल्ली आ चुके हैं, उसको लेकर भी तमाम सवाल हैं, लेकिन सबसे पहले यह खबर आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। दैनिक भास्कर के मुताबिक यह बात विधानसभा में सीएम योगी ने, आपको याद होगा किस तरीके से लखनऊ में जब एक पानी से एक महिला को, एक पुरुष को जो बाइक पर जा रहे थे, छेड़खानी की थी, जो हुड़दंग है वो मचाया था, उस लफंगई पर भी योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में सिर्फ मुस्लिम और यादव जो 2 आरोपी थे उनका नाम लिया था। तब से ही चर्चा होने लगी थी कि आखिर क्या वजह है कि अचानक से योगी आदित्यनाथ मुस्लिम और यादव दोनों को टारगेट करने लगे, यानी कि सीधे सीधे अखिलेश के जो वोट बैंक माना जाता है समाजवादी पार्टी का, जो कांग्रेस का, उस पर सीधे सीधे हमलावर हो चुके हैं। कुछ ऐसी ही कहानी, कुछ ऐसी ही स्क्रिप्ट तैयार हो रही है जो दैनिक भास्कर ने रिपोर्ट किया, ये हम नहीं कह रहे हैं। दैनिक भास्कर के मुताबिक लोकसभा चुनाव में MY फैक्टर से चोट खा चुकी बीजेपी सरकार ने अब प्रदेश में मुस्लिम यादव अफसरों को फील्ड पोस्टिंग से दूर रखने की तैयारी कर ली है। इसके पीछे की वजह आपको आगे बताऊंगा। इसकी शुरुआत प्रदेश में मुस्लिम यादव अफसरों को जो फील्ड से हटाने की तैयारी है। उपचुनाव, जहां जिन 10 जिलों में उपचुनाव होना है, वहां पर पोस्टिंग पर रोक लगाने की खबर रिपोर्ट की है। दैनिक भास्कर ने लिखा है कि इन चुनाव वाले जिले में, जैसे मुरादाबाद में CDO को छोड़कर किसी भी जिले में, इन 10 जिलों की बात कर रहा हूं फिलहाल, ना तो कोई DM, ना कोई पुलिस कमिश्नर, ना कोई SSP, ना SP, मतलब कई विभाग, जो रिपोर्ट दैनिक भास्कर ने छापी है, कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, इन सब से मुस्लिम और यादव जो जाति से आते हैं उन्हें दूर रखने का तैयारी चल रही है। दूर मतलब किया जा चुका है। दैनिक भास्कर ने लिखा है कि सिर्फ मुरादाबाद में CDO हैं, उसके अलावा सब जगह से मुस्लिम और यादव जो अफसर हैं उन्हें फील्ड से हटा दिया गया है। इससे पहले शिवराज यादव जो प्रयागराज में ADCP के पद पर तैनात थे, उन्हें भी कुछ वक्त पहले मेरठ में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर भेज दिया गया है। ये जो अंदर खाने जो तैयारी चल रही है, इसे 2027 के जो विधानसभा चुनाव हैं उनसे भी जोड़कर देखा जा रहा है। इसके अलावा इसे योगी आदित्यनाथ की कुर्सी से भी जोड़कर देखा जा रहा है। कई लोग इसको लेकर भी लिख रहे हैं, लेकिन पूरी खबर आगे जरा समझिए। दैनिक भास्कर ने रिपोर्ट किया है कि यह शुरुआत भर है, 2027 से पहले नीचे तक बदलाव होगा, यानी कि सिर्फ SSP, SP, DM, पुलिस कमिश्नर, यहां तक नहीं, नीचे तक, यानी थानों तक,
यानी कि तहसील तक, यानी कि जो बाकी विभाग होते हैं, शिक्षा विभाग, बीएलओ होते हैं, बेसिक शिक्षा अधिकारी होते हैं, यहां इस स्तर तक बदलाव करने की तैयारी है। और ये उपचुनाव को लेकर एक टेस्ट है कि इसका क्या फायदा होगा बीजेपी को, सत्ता पक्ष को, सरकार को। आपको याद होगा किस तरीके से जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए तो तमाम जो सत्ता पक्ष के खेमे हैं, एनडीए के जो दल हैं, सीधे सीधे ब्यूरोक्रेसी को, अधिकारियों को जिम्मेदार ठहरा रहे थे, कह रहे थे कि कुछ अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी और बसपा के सोच वाले अधिकारी हैं। ऐसी तमाम बयानबाजी हुई थी, तभी से भूमिका बनने लगी थी। और अब इस खबर पर मुहर लगा दी है दैनिक भास्कर ने। उन्होंने रिपोर्ट किया है कि सिर्फ मुस्लिम यादव ही नहीं, ये जो 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, वहां पर जो विपक्ष की तरफ से जो उम्मीदवार होंगे उनकी जाति को लेकर भी बड़ा फैसला लिया जाएगा। दैनिक भास्कर ने लिखा है, संगठन और सरकार विधानसभा चुनाव में प्रतिद्वंदी उम्मीदवारों पर भी नजर रख रही है। जैसे सरकार को उम्मीद है कि सपा कटहरी में, ये अंबेडकर नगर की एक सीट है कटहरी, यहां पर सपा के कुर्मी जाति से आने वाले उम्मीदवार को उतारने की तैयारी है, तो वहीं जो फैजाबाद की मिल्कीपुर विधानसभा सीट है, वहां से किसी पारसी समाज से उम्मीदवार को मैदान में उतारा जा सकता है। तो इसको देखते हुए सरकार ने इन दोनों विधानसभा क्षेत्र यानी कटहरी और मिल्कीपुर से चुनावी व्यवस्था से जुड़े हुए जो पद होते हैं, वहां कुर्मी और पारसी जाति के जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, उन्हें भी हटाना शुरू कर दिया है। ये रिपोर्ट किया है दैनिक भास्कर ने। और यही रणनीति इन दो के अलावा जो बाकी 8 विधानसभा क्षेत्र हैं वहां पर अपनाने की तैयारी है। नजर रखी जा रही है कि कहां पर विपक्ष की तरफ से किस जाति का उम्मीदवार उतारा जाएगा। तो ये सब क्यों हो रहा है, आप खुद सोचिए, कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। आगे की खबर आपको बताऊंगा किस तरीके से सरकार और संगठन, इसमें सिर्फ जो पूरी जो प्लानिंग है वो आपको आगे समझाता हूं। आपको याद होगा लोकसभा चुनाव के बाद जो दैनिक भास्कर ने रिपोर्ट किया, जिस तरीके से 33 सीटों पर सिमट गई थी बीजेपी 62 से, और समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें हासिल की थी, कांग्रेस ने 6 सीटें हासिल की थी, यानी कि चारों खाने चित कर दिया था बीजेपी को। जिसके बाद योगी के नेतृत्व को लेकर, मोदी को लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे थे। सरकार और संगठन में लगातार तकरार बढ़ने की खबरें लगातार सामने आ रही थी। लखनऊ से दिल्ली तक बीजेपी के जो बड़े बड़े धुरंधर हैं, बड़े बड़े नेता हैं, वो चक्कर लगा रहे थे। गुटबाजी, खेमेबाजी, जो पूरा अंदर खाने हैं, पूरी की पूरी जो नाराजगी है वो सामने आने लगी थी। चाहे वो एनडीए के दल हो, चाहे वो बीजेपी के बड़े नेता हो, योगी, केशव, ब्रजेश पाठक, भूपेंद्र चौधरी, ये कई खेमे बताए जा रहे थे कि खेमे आपस में बढ़ चुके हैं। लेकिन अब ये 10 सीटों पर जो उपचुनाव होने वाला है उसको अपनी नाक का सवाल बना चुके हैं सभी दल। यही वजह है कि योगी ने भी फील्डिंग बिछानी शुरू कर दी है, जैसा मैंने आपको बताया, अधिकारियों वाली खबर। इसके अलावा अखिलेश यादव भी फुल फॉर्म में है। आपने देखा होगा अयोध्या में जो एक वारदात सामने आई थी, इसमें सपा के नेता मोइज खान का कनेक्शन आया। इसके बाद कन्नौज से जो खबर चल रही है आजकल, नवाब सिंह यादव, इसको लेकर कॉन्स्पिरेसी की भी बातें सामने आ रही हैं। तो जो एमवाई फैक्टर है उस पर सीधे सीधे निशाने को जो बताया जा रहा है दैनिक भास्कर रिपोर्ट में कि सीधे सीधे एमवाई फैक्टर को रोकने की, यानी कि जो अखिलेश की जो प्लानिंग है, कोर वोटर है, चक्रव्यूह है, उससे उसका जवाब देने के लिए, उससे निपटने के लिए ऐसी कुछ तैयारी अंदर खाने चल रही है। लेकिन सरकार की तरफ से अभी इस पर कोई जवाब नहीं आया है, कोई भी इसका ना ही खंडन आया है। वो जो दैनिक भास्कर ने जो रिपोर्ट किया है वो हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से अखिलेश और इंडिया गठबंधन के फॉर्मूले से हिली पड़ी है सरकार, या ये कहें बीजेपी। लोकसभा चुनाव में एक तरफा सीधा सीधा बताया गया था, जो रिपोर्ट सामने आई थी समीक्षा बैठकों में, कि मुस्लिम यादव का एक तरफा वोट गठबंधन को मिला था, इसके अलावा बाकी जातियों का भी मिला था, जिसका नतीजा बीजेपी को भुगतना पड़ा था। अब अखिलेश यादव, इस दैनिक भास्कर की ये जो रिपोर्ट वायरल हो रही है, तमाम चर्चा का विषय बनी हुई है, तो अखिलेश यादव ने देरी नहीं की। अखिलेश यादव ने निशाना साधा और ट्वीट किया है इस ये जो दैनिक भास्कर की रिपोर्ट को लेकर। लिखा है कि जब उपचुनावों में भी बीजेपी को हराने के लिए जनता फील्ड में उतर चुकी है, तो भाजपा कुछ अधिकारियों को हटाने का कितना भी शासकीय या प्रशासकीय नाटक कर ले, लेकिन कोई उनको पराजय से रोक नहीं सकता। ये अखिलेश यादव कह रहे हैं। अखिलेश यादव ने आगे लिखा है कि देखना होगा ये भी कि इनकी जगह जो अफसर आएंगे उनकी निष्पक्षता पर मुहर कौन लगाएगा, यानी जो अफसर आएंगे वो निष्पक्ष चुनाव कराएंगे, इसकी गारंटी कौन लेगा, अखिलेश यादव पूछ रहे हैं। आगे वो लिखते हैं, भाजपा उपचुनाव में अपनी 10 में से 10 सीट हार के अपमान से बचने के बहाने ना ढूंढे, ये अखिलेश यादव कह रहे हैं।
उन्होंने ट्वीट में आगे लिखा कि अगर बीजेपी जन विरोधी नहीं होती तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते। महंगाई, बेरोजगारी, बेकारी, पुलिस भर्ती, नीट परीक्षा, महिला सुरक्षा, संविधान, आरक्षण की रक्षा, नजूल भूमि जैसे मुद्दों से लड़ने के लिए बीजेपी कब और किसे नियुक्त करेगी, ये भी सवाल अखिलेश यादव ने पूछा है। इसके अलावा कुछ विशेष अधिकारियों को चुनावी जिम्मेदारी से हटाने की बात कहकर भाजपाइयों ने यह बात स्वीकार कर ली है कि उनकी सरकार में शायद कुछ चुनावी घपले अधिकारियों के स्तर पर होते हैं। यह आरोप लगा दिया अखिलेश यादव ने। ये भाजपा की अपनी सरकार के साथ ही साथ चुनाव आयोग के ऊपर भी ... यानी सीधे वो कह रहे हैं सवाल है, चुनाव आयोग को स्वतः खुद से संज्ञान लेना चाहिए, अखिलेश यादव ने अपील कर दी है। वहीं अयोध्या से जो सपा के सांसद अवधेश प्रसाद, उन्होंने भी भारत समाचार से बात करते हुए कहा कि ये सब कुछ अयोध्या में वोट काटने की कोशिश हो रही है। यानी कि जो मिल्कीपुर सीट पर जो चुनाव होने वाला है उसमें वोट जो लिस्ट होती है उसमें से कुछ नाम हटाने की कोशिश कर रही है। वो ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि इसमें से वोटर लिस्ट में से यादव मुसलमानों का नाम हटाने की ये तैयारी है। उपचुनाव को 2022 की जो वोटर लिस्ट होगी उसके हिसाब से हमारी कराने की कोशिश होगी और हम चुनाव आयोग की जो सूची है वहाँ उस सूची के हिसाब से जाएंगे, उसी सूची के हिसाब से मैदान में उतरेंगे, उसी के हिसाब से चुनाव कराने की अपील करेंगे। इसके अलावा इन्होंने ये एक बड़ी बात ये भी कही कि अयोध्या की जिम्मेदारी सीएम को दिए जाने के पीछे केंद्र के लोगों ने उन्हें अयोध्या में फंसा दिया है। दरअसल इसके पीछे रणनीति, जैसा मैंने आपको बताया कि 10 सीटों को लेकर जबरदस्त संग्राम छिड़ा हुआ है। सियासी जानकार कह रहे हैं कि ये योगी के लिए एक अग्नि परीक्षा से कम नहीं है, क्योंकि खेमेबाजी, गुटबाजी की खबरें किससे छिपी नहीं है। और इस बीच जिस तरह से योगी ने 10 सीटों को लेकर 30 मंत्री मैदान में उतार दिए और खबरें हैं कि 5 से 15 के आसपास बड़े पदाधिकारी सरकार और संगठन के उन्हें मॉनिटरिंग के लिए लगा दिया गया है, तो वहीं अखिलेश यादव ने भी अपने चाचा अवधेश प्रसाद और तमाम जो उनके बड़े बड़े लोग पदाधिकारी हैं जिनका अच्छा प्रभाव है जनता के बीच, उन्हें जिम्मेदारी दे दी है। उन्हें विधानसभा जो उपचुनाव होने वाला है वहां का प्रभारी बना दिया है। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने खुद अयोध्या की जो मिल्कीपुर सीट है और अंबेडकर नगर की जो कटहरी है उसका जिम्मा लिया है। वहीं डिप्टी सीएम जो केशव प्रसाद मौर्य, उनको भी 2 सीट का जिम्मा मिला है। 2 सीट का ही जिम्मा केशव प्रसाद मौर्य के अलावा ब्रिजेश पाठक को जिला मिला है, जिसमें करहल सीट भी है। इसके अलावा भूपेंद्र चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्हें भी 2 सीटों की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा जो बीजेपी के प्रदेश संगठन मंत्री है धर्मपाल सिंह, उन्हें भी 2 सीटों पर जीतने के लिए कहा गया है। अब ये 10 सीटें जरा समझिए कौन कौन सी हैं, जिसमें से 5 सीटें अभी सपा के पास हैं, तो 5 सीटों पर एनडीए का कब्जा रहा है। ये सीट भी जानना जरूरी है। इसमें से 9 सीटें ऐसी हैं जहां जो विधायक थे दोनों सभी पार्टियों के, वो सांसद बन चुके हैं, लेकिन एक सीट सदस्यता रद्द होने की वजह से, जो कानपुर के सीसामऊ सीट है, इरफान सोलंकी आपको याद होगा सपा के विधायक, वो जेल में है। एक अगजनी कांड आया था कानपुर में, उसके बाद से वो लगातार जेल में है। सरकार का हंटर चल रहा है। उनकी सदस्यता चली गई है क्योंकि उन्हें 2 साल से ज्यादा की सजा हुई, जिसके बाद वहां भी उपचुनाव होना है दोबारा। तो 10 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है और ये 10 सीटें हैं मैनपुरी की करहल, जहां से खुद अखिलेश यादव विधायक थे, लेकिन कन्नौज से सांसदी का चुनाव जीतकर उन्होंने करहल से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद यहां भी उपचुनाव होना है। इसके अलावा मिल्कीपुर अयोध्या की फैजाबाद की जो सीट है, यहां से अवधेश प्रसाद विधायक थे, लेकिन सांसद बनने के बाद उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। इसके अलावा कटहरी अंबेडकर नगर जिले की जो सीट है, यहां से लालजी वर्मा विधायक थे, वो सांसद बन गए, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। इसके अलावा कुंदर की जो मुरादाबाद जिले की सीट है, यहां से जो जियाउर रहमान है वो विधायक थे, लेकिन अब वो संभल से सांसद चुने जा चुके हैं, तो उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। और सीसामऊ का मैंने आपको बता दिया। तो ये 5 सीटें हैं, इन 5 सीटों पर सपा का कब्जा है और अब अखिलेश यादव की तैयारी है कि इन 5 से ज्यादा सीटों पर जीता जाए। तो वही जो बीजेपी है, जो एनडीए है, वो 10 में से 5 से ज्यादा सीटें जीतने के लिए एड़ी चोटी का दम लगा रहा है। तमाम तैयारी चल रही है, जैसे मैंने आपको बताया, हर प्रयोग करने की कोशिश हो रही है। MY फैक्टर पर प्रहार करने की कोशिश हो रही है। विपक्ष के जो उम्मीदवार होंगे उनकी जाति पर नजर रखी जा रही है। यानी साम दाम दंड भेद की जो रणनीति है वो सभी दलों की तरफ से, विपक्ष और सत्ता पक्ष की तरफ से अपनाने की पुरजोर तैयारी है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये उपचुनाव का जो दंगल है वो बड़ा दिलचस्प होने वाला है। अब बाकी आपको जो 5 सीट है वो उनके बारे में बताया तो एक इसमें है गाजियाबाद सदर, जहां से अतुल गर्ग बीजेपी के विधायक थे, वो सांसद बन चुके हैं। इसके अलावा मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट, ये आरएलडी जीती थी 2022 के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, तब वो सपा के साथ थे और अब वो वहां से जो उनके आरएलडी के जो विधायक हैं वो सांसद बन चुके हैं। चंदन चौहान शायद, जहां तक यही नाम है। खैर अलीगढ़, जो अनूप प्रधान जो बीजेपी के विधायक थे, लेकिन वो हाथरस से सांसद का चुनाव लड़े, वहां से जीत गए, तो उन्होंने खैर
सीट से इस्तीफा दे दिया। वो योगी सरकार में मंत्री भी रहे। इसके अलावा फूलपुर प्रयागराज, जो प्रयागराज जिले की फूलपुर सीट है, यहां भी उपचुनाव होना है। जो भदोही की एक और सीट है मझवा सीट, यहां से भी चुनाव होना है। लेकिन इसमें से सिर्फ 3 सीट बीजेपी के पास हैं, एक आरएलडी का, जैसे मैंने बताया, मुजफ्फरनगर की मीरापुर। इसके अलावा जो मझवा सीट है उस पर बताया जा रहा है निषाद पार्टी का कब्जा था। अब इन 10 सीटों पर चुनावी दंगल होने वाला है। इससे पहले जो लोकसभा चुनाव के जो परिणाम थे, रिजल्ट थे, वो सब कुछ बताया। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि केशव प्रसाद मौर्य की फिलहाल में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात हुई है, तो कई जानकार कह रहे हैं, सत्य हिंदी पर भी ये रिपोर्ट छपी हुई है कि ये जो उपचुनाव हैं वो योगी के लिए कहीं ना कहीं कुर्सी बचाने से इसे जोड़कर देखा जा रहा है। ऐसा कहा गया है। जो सत्य हिंदी पर जो रिपोर्ट छपी है उसमें लिखा है कि जानकारों के अनुसार ऐसी खबरें हैं कि सभी को शांत रहने के लिए जो बगावत टाइप के, जो बगावत, खेमेबाजी, गुटबाजी जो हो रही थी, उन्हें उपचुनाव तक शांत कराने के लिए जिम्मेदारी आलाकमान ने दी थी। आलाकमान ने मैसेज दिया था कि उपचुनाव तक शांत रहिए, किसी भी तरह की गुटबाजी में मत फंसिए। जिसके बाद अब सब चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन यही वजह है कि जो सबसे जो मजबूत सीटें हैं सपा की, मिल्कीपुर और कटहरी, वहां पर योगी ने खुद जिम्मा संभाला है। इसके अलावा जो बातें कही जा रही हैं कि जो केशव प्रसाद मौर्य जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी से मिले, इसमें जो कई मीडिया रिपोर्ट्स हैं वो ये बता रही हैं उन्होंने हार को लेकर एक बड़ी रिपोर्ट, विस्तृत रिपोर्ट है वो मोदी के सामने रखी है। जो शिकायतें हैं, जो समस्या है, वो सब प्रधानमंत्री मोदी के सामने रखा है। क्योंकि उन्होंने शुरुआत में जो बयान दिया था उसकी काफी चर्चा हुई थी कि सरकार से बड़ा संगठन है, जिसके बाद लगातार उनके बगावती, उनकी नाराजगी को लेकर खबरें सामने आ रही थी। काफी दिन से लखनऊ से दिल्ली तक जबरदस्त हलचल देखी गई थी, गुटबाजी की खबरें सामने आई थी। फिलहाल उन पर लगाम कसते हुए उपचुनाव को लेकर सभी दलों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। तो ये जो 10 सीटों पर जो होने वाला उपचुनाव है उसे एक युद्ध के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन इस बीच जो सरकार जो तैयारी कर रही है, जैसा दैनिक भास्कर ने रिपोर्ट किया है कि MY यानी मुस्लिम यादव जो अफसर हैं उन्हें फील्ड से हटाया जाएगा। और कुछ ऐसी ही तैयारी 2027 के चुनाव को लेकर भी है। कुछ ऐसी ही तैयारी सभी जो 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, बाकी जातियों के प्रत्याशियों के हिसाब से उन्हें भी हटाने की है। तो इस खबर पर आप क्या सोचते हैं, आपकी राय क्या है, वो हमें कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।